नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राव आपका स्वागत करता हूं क्राइम का पंचनामा यूट्यूब चैनल पर। आज आप सुनोगे मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के कुछ सुने अनसुने किस्से। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है। दाऊद इब्राहिम के पिता क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। बताया जाता है कि दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से प्रभावित था। वह करीम लाला जैसा बनना चाहता था। कहा जाता है कि दाऊद ने शुरुआत में डोंगरी से ही अपराध के जगत में अपना पैर रखा था। वह शुरू में अपने बड़े भाई शकीर के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की तस्करी करता था। देखते देखते वह इस खेल का माहिर खिलाड़ी हो गया था। शुरुआत में वह नकली सामानों को असली बताकर ठगी करता था। इसका एग्जाम्पल आप हाल ही में आई एक वेब सीरीज मुंबई मेरी जान में देख सकते हैं। अब वह कुछ बड़ा करना चाहता था। साल 1974 में 19 साल की उम्र में उसने एक व्यापारी को लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्यापारी को लूट भी लिया। उसने करीब 4 लाख की लूट की, जिससे वह पहली बार पुलिस की नजर में आया। तब क्राइम ब्रांच में तैनात उसके पिता ने बेल्ट से पीटते हुए दाऊद को पुलिस स्टेशन पहुंचाया था और धीरे धीरे ये गैंग वार में बदल गया। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई सबीर को धोखे से मरवा दिया। जिसने मारा था वो था मान्या सुरवे और उसके साथी। मान्या सुरवे को आपने फिल्म शूट आउट एट वडाला में देखा होगा। अपने भाई की मौत के बाद एक बार तो दाऊद पूरी तरह हिल गया और यही वह वक्त था जिसने दाऊद को सबसे खूंखार बना दिया। फिर आया वह वक्त जिसने पूरे भारत को दहला दिया, क्योंकि अब दाऊद का नाम जुड़ गया था 1993 में हुए बम धमाकों से, जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 700 के आसपास लोग घायल हुए। यही वह टाइम था जब संजय दत्त का नाम भी दाऊद के साथ जुड़ गया था। यह भी कहा जाता है कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक दाऊद का दबदबा था। कुछ जानकारों की माने तो इन बम धमाकों का असली कारण 91-92 में हुए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने से जुड़ा था। कहा जाता है कि मार्च 1993 में हुए इन बम धमाकों के लिए दुबई में बैठे दाऊद ने फंडिंग की थी। 1980 के दशक में दाऊद भारत से भाग गया था और दुबई से बैठकर ही दाऊद डी कंपनी को चलाता था। दाऊद के जाने के बाद मुंबई में डी कंपनी की कमान छोटा राजन के हाथ में थी। कहा जाता है जब छोटा राजन के कानों में ये खबर पड़ी कि 12 जगह होने वाले बम धमाकों में दाऊद का हाथ था, तो उसने डी कंपनी में जुड़े अन्य हिंदू मेंबरों के साथ मिलकर अपना रास्ता अलग कर लिया और वह दाऊद की दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया। भारत में ना आने और दुबई में ना रुक सकने के कारण दाऊद ने अपना ठिकाना पाकिस्तान के शहर कराची में बनाया। कुछ इंडियन और रशियन इंटेलिजेंस के हिसाब से 26/11 को हुए मुंबई हमले में भी दाऊद का हाथ बताया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में दाऊद के राइट हैंड माने जाने वाले डॉन छोटा शकील ने सब कुछ इसके उल्ट बताया। उसने बताया कि उस समय भारत सरकार ने जानबूझकर दाऊद को इस केस में धकेला था। दाऊद सरेंडर भी करना चाहता था, लेकिन हालात विपरीत होने के कारण वह यह नहीं कर सका। दाऊद अब एक बिजनेसमैन है और उसका वाइट का बिजनेस है, लेकिन उसका कौन सा वाइट का बिजनेस है ये उसने खुलकर नहीं बताया। दाऊद का नाम एक बार फोर्ब्स की सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में 50वें सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में भी आया था। तो दोस्तों, ये था दाऊद से जुड़ा छोटा सा किस्सा। लेकिन अगर आपको दाऊद से जुड़ी पूरी डिटेल कहानी शुरू से लेकर अब तक चाहिए तो मैं कुछ पार्ट्स में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये कहानी बताकर मेरा उद्देश्य भटकाना या अपराध की ओर अग्रसर करना नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि आप जो भी काम करें अपने परिवार और देश हित के लिए करें। अब आपसे मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।